हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर क्या कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 17 का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। आइए हम इसको देखते हैं। हम लोग कह रहा पौधे में जनन अंग होते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ होता है? फूलों में होता है। कह रहा है परागन का वर्तिक्य का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। कह रहा है परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होगा किसमें बदलती है? फूल में बदलती है। कह रहा नर एवं मादा युग्मक का मिलन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। जब नर और मादा मिलता है तो क्या कहलाता है? निषेचन का निर्माण होता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है जिन पौधे में कायिका भागों में नए पौधे का उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? अलैंगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक। कह रहा है जिन पौधे में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं वह कहलाता है एक लैंगिक कहलाता है। कह रहा परागन कोश से परागन का वर्तिकाएं पर स्थानांतरित की क्रिया परागन कहलाती है। नर एवं मादा युग्मक को मिलने से क्या बनता है? युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक क्या लिखा है? युग्मक का निर्माण होता है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और कह रहा है पौधे में लैंगिक जनन की विधि का चर्चा करें। आइए हम लोग इसका चर्चा करते हैं। पौधे में लैंगिक जनन की विधि की चर्चा करें। पौधे में जड़ तना पत्तियां कली आदि कायिकाएँ भागों से नर पौधे का उत्पन्न होते हैं। कायिकाएँ आवर्धन एक प्रकार की लैंगिक जनन है। आलू चना वायोफाइलम गुलाब चमेली अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। ठीक है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया कराते हैं। अलैंगिक जनन की विधि इस प्रकार की होती है। देखिए पहला देखते हैं क्या लेयरिंग क्या होता है। कह रहा है देखिए इस विधि में पौधे की तना तथा मिट्टी में दबा दिया जाता है। जैसे हम लोग कलम जिस वक्त दबा दिया जाता है वहाँ पानी देते रहना चाहिए ताकि नमी रहे। ठीक है, 10-15 दिन में वहाँ से जड़ निकलने लगते हैं। जड़ यहाँ देखिए छूट गया था, उसको लिख दिए। पूरी तरह निकलने के बाद उसे तोड़कर दूसरी जगह लगा देते हैं। ठीक है, आइए हम बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन अवस्थित है। क्यों? कह रहा लैंगिक जनन के नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में निकलते हैं। मिलने के फल स्वरूप निषेचन होते हैं। निषेचन के कारण युग्मक भ्रूण से विकसित होते हैं और भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। भ्रूण धीरे धीरे बड़ा हो क्या बीज का निर्माण करता है। अंडाशय का आकार बढ़ता है और फल के रूप में विकसित होती है। निषेचन के लिए लैंगिक जनन आवश्यक होती है। कह रहा वो जो है क्या धीरे धीरे जो निषेचन होता है, मतलब जिसको हम अंडा नहीं बच्चा बनता है, वो धीरे धीरे क्या फल के रूप में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। कह रहा स्वपरागन तथा पर परागन में अंतर बताइए। कह रहा परागन का परिवर्तिकाय परागन का वर्तिकार तक जाने की क्रिया को परागन कहते हैं। जब परागन अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक जाता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं, यानी खुद से अपने में ही जाता है। यदि और यह परागन का अपने ही पौधे के दूसरे फूलों के वर्तिकाएँ तक अपने जाति या दूसरे फूलों के वर्तिकाएँ तक ले जाने की क्रिया को परागन कहते हैं। यानी खुद से निषेचन होगा तो उसे कहेंगे स्वपरागन। और मतलब अपना ये पौधा से दूसरे पौधा का निषेचन हो गया, जैसे तितली के द्वारा तितली इस पर बैठा, इसका लेके उस पौधा पर जाकर गिरा दिया, इसका निषेचन लेके मतलब इस प्रकार किसी तरह जैसे इसका दूसरे से निषेचन हो गया उसको कहेंगे परागन। ठीक है, जो खुद से होगा उससे कहते हैं स्वपरागन। आइए कह रहा बीजों के परिकिरणन से क्या समझते हैं? यानी बीज के परिकिरणन से आप क्या समझते हैं? ये किस प्रकार होते हैं, इसका चर्चा करने के लिए कहा है। अधिकांश पौधे बीज के कारण नए पौधे उगते हैं। अधिकांश जो पौधा होता है बीज से ही बनता है। पौधे के विकास के लिए
पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज एवं स्थान की आवश्यकता होती है। कह रहा है पौधे को जो मतलब विकसित करने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या धूप, सूर्य की प्रकाश चाहिए, ये सब क्या आवश्यकता होती है। एक स्थान पर ज़्यादा पौधे विकसित नहीं हो सकते हैं। अब एक के जगह क्या करेंगे, हम 50 को पौधा लगा देंगे तो विकसित होने की दिक्कत है, क्योंकि उसको क्या ठीक से नमी नहीं मिल पाएगा, से क्या होगा, हाँ ठीक से नमी मिलने में दिक्कत होगा, उसका शरीर, उसका जो मतलब शरीर है मतलब अच्छा से बाहर नहीं पाएगा, उसका जड़ नहीं ठीक से भाग पाएगा ज़मीन में। बीजों को दूर दूर तक विभिन्न स्थानों तक पहुँचाने बीजों का परिकीर्णन कहलाता है। कह रहा है बीजों को दूर दूर तक विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने क्या कहता है, परिकीर्णन कहलाता है। बीज हवा, पानी से बाहर तथा जंतुओं द्वारा बीजों का परिकीर्णन होते हैं। सूर्यमुखी घास, नारियल के बीज पानी में बहकर कीटों द्वारा एवं हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से पीपल, बरगद के बीज पक्षियों द्वारा परिकीर्णन होते हैं। इस सब का क्या होता है, किसके द्वारा, परिकीर्णन पक्षियों के द्वारा होते हैं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है फूल का चित्र बनाकर उसे प्रमुख अंगों को नाम दे रहा है। कल फूल का चित्र बनाइए और उसको क्या कर रहे हैं, मतलब सभी भाग को नाम लिखने के लिए। आपके बुक में फूल का चित्र है, आप उसे अच्छा से बना लीजिएगा। देखिए हमने फूल बनाया, इससे क्या, ये पुंकेसर, छोटा छोटा जैसे पुंकेसर हो गया, इस तरीके से ये बीचा में जो होता है इसको सकते, ये वाला भाग क्या हुआ, ये हुआ पुंकेसर। ये वाला जो भाग है, ये छोटा छोटा जो भाग है इसको क्या कहते हैं, सब हुआ पुंकेसर, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, ये जो अंदर में रहता है यहाँ पे, इसको कहते हैं स्त्रीकेसर। ये फूल का क्या हुआ, अंग हुआ। आपके बुक में है, आप देख के बना लीजिएगा। करा जिस पौधे में कायिका प्रबंधन होती है उसका एक सूची बनाइए। कह रहा कायिका प्रबंधन वाले पौधे का क्या करने के लिए, सूची तैयार करने के लिए। आइए हम लोग सूची तैयार कर लेते हैं इसका। कह रहा पौधे का नाम क्या, हम जैसे गुलाब का पौधा लिए, यहाँ क्या लिखेंगे, कायिका प्रबंधन का विधि, इसका मतलब विधि कैसे करना है। ये होता है, ये किसके द्वारा, लेयरिंग विधि के द्वारा होता है। गुदा, चमेली, जनन, ये सब किसके द्वारा होता है, लेयरिंग के द्वारा होता है। कह रहा है यस्ट, केक, डबल रोटी, सेवाल, ये सब होता है मुकुलन के द्वारा होता है। सेवाल किसके द्वारा होता है, खंडन के द्वारा होता है। मांस फंग किसके द्वारा होता है, बीजाणु विधि होता है। किसके होता है, बीजाणु विधि। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन 9 देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि पौधे में बीज का निर्माण नहीं हो तो क्या होगा। यदि पौधे में बीज का निर्माण नहीं हो तो पृथ्वी पर पौधे की संख्या में कमी हो जाएगी। अब बीज नहीं बनेगा तो पौधा की संख्या में ऑटोमेटिक कमी हो जाएगा, जिससे फसल एवं वातावरण दोनों की असंतुलताएँ हो जाएगी और पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा, मान कहिए, मात्रा कहिए, बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन की मान में कमी आ जाए। ऑक्सीजन के मान में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कहिए, इसको मात्रा कहिए, सबसे अच्छा रहेगा। क्या, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाएगी, जिससे क्या होगा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कम जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा हो जाएगा तो जीना तो मुश्किल होगा ही। थैंक यू, आपका वीडियो ख़त्म हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।